जी उमर, कोई क्वेश्चन है? यस सर, मैं पूछ रहा था कि सर इज देयर एनी पॉसिबल वे कि हमारी लैब 2 जो है वो दोबारा अरेंज हो जाए। सर ने पढ़ाया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मूव का ऑपरेशन। सर बिल्कुल इसमें समझ नहीं आया था। मैं वही उनसे बात करूंगा। आज मैं कोशिश करता हूँ उनका नंबर लेने की, उनका नंबर मिल जाए तो उनसे बात करता हूँ कि मतलब आपकी तो लैब चलती रहेंगी ना, उसको प्रीवियस लैब तो जाहिर है वो भी रिपीट कर दें आपकी, लेकिन ये कि समझ आना चाहिए ना असल तो। आपका अभी रजिस्टर्स हम टच नहीं किया अभी तक मैंने। खैर आपको सारे प्रोग्राम तो मैं यहाँ समझा ही दूंगा थ्योरी में, लेकिन लैब के अंदर कम से कम आपको चीजें कर तो रहे हो ना। अभी तक आपने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही किया ना, और तो कोई प्रोग्राम भी नहीं किया। सर वो बीएसपी कुछ नहीं कर रहे, वो खाली हमें जी क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। रीनेम परमिशन तो पता नहीं कैसे होगा भाई। रीनेम परमिशन दे दूं मैं आपको? देखना पड़ेगा भाई रीनेम परमिशन कहाँ से मिल जाती है। रीनेम क्यों करना है? बस सही है ये। आईडी चलो बाद में लिख लेना, कोई मसला नहीं है। अभी फिलहाल आपका नाम तो आ ही रहा है। अपने अपने जब आप बाद में लॉगिन होना तो अपनी आईडी को चेंज कर लेना, नेम रीनेम कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ चल रहे हैं। अच्छा एग्जांपल्स, ये चीजें हो गई आपकी, ये आपको पता भी है। ट्रूथ टेबल जैसे ये था, ठीक है। बूलियन फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो x का नेगेशन है, उसके साथ फिर आप और कर दोगे y के साथ। तो ये x की वैल्यू लिखी हुई है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, उसका नेगेशन आप कर दोगे तो जाहिर उलट हो जाएगा। फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा। फिर y की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये दी हुई है, उन दोनों के दरमियान और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, रिजल्ट ये आ जाएगा। तो बहरहाल ये चीजें आपने की हुई है इस तरह से, ये है, ठीक है। तो x और y है, और ये y का निगेशन है। तो x और y के साथ आपने क्या किया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो एंड ऑपरेशन करोगे x और x पहले, लेकिन y का पहले क्या ले लोगे आप? y की वैल्यू तो ये दी हुई है, x की वैल्यू तो सिंपल है, y की वैल्यू जो है ये दी हुई है। y को आप नेगेशन कर दोगे, y को ये पहले नेगेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो नेगेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा। फिर जो नेगेशन वैल्यू है उसके दरमियान और x के दरमियान क्या करोगे, एंड, यानी कि ये ऑपरेशन, तो जवाब ये आ जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना इन चीजों की। वैसे तो आपको आपने की हुई है, काफी सवालात किए हैं, बोलिए ना सर जब। डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा था ये। अच्छा डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा, इस तरह की ये वाली चीजें भी पढ़ ली होंगी आपने, ठीक है। तो इस तरह से करना। तो एक कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ऐसी दी हुई है, x है, y है, s है। तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसमें, x y और s। x की वैल्यू ये दी हुई, y की वैल्यूज ये दी हुई है, s की वैल्यू ये दी हुई है। y और s के दरमियान एंड करना तो आसान है। ये y और s इन दोनों के दरमियान आपने एंड किया है, तो ये इनका एंड जो है ये आएगा। फिर इसके अंदर जो है वो x और s का क्या करना है आपने, x के इनवर्स के साथ उसको आपने जो एंड ऑपरेशन करना है। तो s का इनवर्स ये ले लिया, और x और x के इनवर्स के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके ये जवाब आएंगे सारे। और जब ये जवाब आ जाए तो आपने ये भी निकाल लिया, ठीक है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट, और ये भी निकाल लिया y और s, ठीक है, ये भी निकल आया। तो अब इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, और ये, तो इन दोनों के दरमियान और करोगे तो ये जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, जितना अभी अगली क्लास में क्विज रख रहे हैं हम, और जितना भी अभी तक हमने देख लिया ना कन्वर्जन सारी, बुलियन अलजेब्रा समेत सारी कन्वर्जन, ठीक है, उन सब की प्रैक्टिस कर लेना। तो यानी कि शुरू की क्लास के अभी तक जितना मटेरियल था, और आज की क्लास में जो जहाँ तक हम पढ़ लेंगे वो भी इंक्लूड कर लेना।
तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में इसके लिए इसका फिर हम क्विज लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अब हम आ रहे हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लीजिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली 3 चीजें होती हैं, प्रोसेसर होता है, सीपीयू, रैम होती है, मेमोरी से हम कह रहे हैं, और आईओ डिवाइसेस होती है। आईओ डिवाइसेस के जरिए से हम कंप्यूटर का जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और मेमोरी जो है उसके जरिए से हम कंप्यूटर के इंटरनल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। आईओ डिवाइसेस वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं आपकी, ठीक है। तो कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, तो जाहिर है जब यूजर कम्युनिकेट करेगा आईओ डिवाइसेस के जरिए से ही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा। लेकिन जो इंटरनल वर्ड है, जो सीपीयू के यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर का जो वर्ड है, वो जाहिर रैम के साथ, रैम और प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो प्रोसेसर जो है वो कोर है, जाहिर है प्रोसेसर सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है। और अगर सिर्फ प्रोसेसर और मेमोरी को अगर हम देखें तो उसके जरिए से हमें पता चल जाएगा कि कंप्यूटर के इंटरनल वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो एक्चुअली यही होता है बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, प्रोसेसर आईओ के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, प्रोसेसर मेमोरी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन अभी हम फिलहाल इंटरेस्टेड हैं, अभी हम आईओ को हटा रहे हैं और अभी हम इंटरेस्टेड हैं कि प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो ये चीज को थोड़ा समझ लें। इसमें देखो ये थ्योरी समझ में आएगी ना, आपको कोडिंग की चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। थ्योरी जरा समझो, इस थ्योरी में क्या क्या चीजें कही जा रही हैं, और फिर इंशाल्लाह ये कोडिंग पे हम अगला जो इसके अंदर मतलब जो जब हम सेमी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे फिर हम सारा जाहिर आखिर तक ये इस कोर्स में सेमी लैंग्वेज की कोडिंग पढ़ते रहेंगे, उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझते रहेंगे। थ्योरी सिर्फ शुरू में ही आ रही है, जो डिटेल में उसको जरूर समझ लें। तो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो रैम जो है ना, रैम की अगर हम बात करें, रैम जो है ना हमारे पास डम डिवाइस है, ये डम डिवाइस है, यानी कि रैम के अंदर प्रोसेसिंग तो नहीं होती ना, प्रोसेसिंग तो सीपीयू में होती है। रैम के अंदर या तो चीजें रख सकते हो या चीजें उठा, यानी एक तरह से स्टोरेज मीडियम है, चीजें रखवा सकते हो या चीजों को यहाँ से ले सकते हो। लेकिन जो है ये प्रोसेसिंग जो है ना, प्रोसेसिंग का काम रैम में नहीं होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है जस्ट लाइक अ पोस्टमैन हु मस्ट बी टोल्ड द प्रिसाइज एड्रेस, यानी कि आपको बताना पड़ता है, प्रोसेसर को बताना पड़ता है कि रैम के किस एड्रेस पे जाके क्या वैल्यू रखवानी है, कौन से एड्रेस पे जाके कौन सी वैल्यू रखवानी है, ये प्रिसाइजली जो है बताना पड़ता है प्रोसेसर को, सीपीयू को। रैम के अंदर सारे एड्रेसेस होते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। अगर आप उसको मैं ऐसे ड्रॉ करके देखूं, रैम का जो लॉजिकल आर्किटेक्चर ऐसे होता है, ये सारे सेल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, सारे सेल्स बने हुए होते हैं रैम के अंदर। और वो सारे सेल्स जो है ना किसी हेक्साडेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर जो है फॉर इंस्टेंस ये 1 के जरिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये 2 के जरिए, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2, ये हो गया 3, 4, 5, इस तरह चल रहा है। तो लेकिन सारे नंबर ये हेक्सा में है, ठीक है। तो रैम के ऊपर कोई चीज रखवानी है तो उसको कहते हैं राइट ऑपरेशन, ठीक है। राइट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आप रैम के अंदर कुछ रखवा रहे, प्रोसेसर जो है रैम पे कुछ रखवा रहा है, कोई चीज रैम पे अगर रखवाई जा रही है उसको हम कहते हैं राइट ऑपरेशन, ठीक है। एक होता है रीड ऑपरेशन। रीड का ऑपरेशन का मतलब क्या है, जहां जहां चीज रखवाई है वहां से कोई चीज अगर पढ़ रहे हो, कोई चीज जहां पर रखी हुई है वहां से अगर पढ़ रहे हो, रैम से कोई चीज उठा रहे हो, उसको कहते हैं रीड, यानी कि प्रोसेसर रीड कर रहा है। तो रीडिंग और राइटिंग 2 बेसिक ऑपरेशन है जो रैम के ऊपर परफॉर्म होते हैं। और रैम चूंकि खुद से तो कुछ नहीं इनिशिएट करती, हमेशा प्रोसेसर ही इनिशिएट करता है कि रैम पे क्या रखवाना है या रैम से क्या पढ़ना है, क्या राइट करना है, क्या रीड करना है। अब ये भी तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना डिफाइन, कि भाई पता कैसे चलेगा प्रोसेसर को कि कब राइट करवाना है कब रीड करवाना है, कोई इसका मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें पता चले कि इस वक्त प्रोसेसर जो है राइट कर रहा है या इस वक्त प्रोसेसर रीड कर रहा है, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म डिफरेंट है, रीडिंग और राइटिंग जो है ना वो किस वक्त रीड करना है किस वक्त राइट करना है, वो चीजें जो है उसके मैकेनिज्म डिफाइंड है। देखते हैं कैसे होता है।
तो देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी दैट वी वांट टू डू द रीड ऑपरेशन। ठीक है, हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, रैम को ये बात कैसे मतलब बतानी पड़ेगी। और देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी दैट वी वांट टू रीड प्रिसाइसली व्हिच एलिमेंट, कौन से एलिमेंट को रीड कर रहे हैं। ठीक है, यानी सारी रैम में जो कुछ रखा है सबको रीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी खास वैल्यू को जो है हम रैम से रीड करना चाह रहे हैं, तो प्रिसाइसली बताना पड़ेगा। ठीक है, उस एड्रेस को बताना पड़ेगा कि इस एड्रेस से लेके इस एड्रेस तक हम ये वैल्यूज को जो है रैम से रीड करना चाह रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं रैम से, तो वो चीजें प्रिसाइसली जो है बतानी पड़ेंगी। और देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर दैट डेटा एलिमेंट फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। एक मैकेनिज्म बताना होगा कि मेमोरी से डेटा उठ के प्रोसेसर के पास कैसे आएगा। ठीक है, रैम से रीड तो कर रहा है, लेकिन रीड करने के लिए जो उठ के आएगा प्रोसेसर के पास, वो मैकेनिज्म क्या होगा, उसका तरीकेकार क्या होगा। तो उस सब के लिए हमें दरकार है बसेस। ठीक है, वी रिक्वायर बसेस फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स। तो बसेस का आइडिया अभी देखते हैं। सिस्टम बसेस हम कहते हैं। सिस्टम बसेस में 3 तरह की बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ठीक है, तो एड्रेस बस किसे कहते हैं। एड्रेस बस की हम बात करते हैं अगर, the group of bits that the processor uses to inform the memory about which element to read or write is collectively known as address bus। ठीक है, यानी कि रैम पे क्या राइट करवाना है या क्या रैम से रीड करना है, वो एड्रेस बस के जरिए बताया जाता है। यानी कि जिसमें सिर्फ एड्रेस होता है, एड्रेस बस में सिर्फ एड्रेस होता है, वो उस एड्रेस पे जाके या तो प्रोसेसर राइट करेगा या उस एड्रेस पे जाके प्रोसेसर जो है वहां से वैल्यू को उठाएगा। तो सिर्फ एड्रेस की इंडिकेशन जो है वो उसके लिए बसेस अलग है, लाइंस अलग है, उसको हम कहते हैं एड्रेस बस। ये लाइंस होती हैं जो कि प्रोसेसर और रैम के दरमियान बिछी हुई होती हैं। 3 तरह की होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस का काम अभी आपको मैंने बताया कि रैम पे कुछ राइट करना है या रैम से कुछ रीड करना है, तो प्रॉपर जो उसका एड्रेस है ना, उसका इसके अंदर सिर्फ उस एड्रेस को बताना कि इस एड्रेस पे मुझे राइट करना है या इस एड्रेस से मुझे रीड करना है। उसका काम सिर्फ रैम के एड्रेसेस को जो है वो सीपीयू के पास सीपीयू जो है वो रैम के एड्रेसेस बताएगा कि मुझे किस एड्रेस के ऊपर क्या काम करना है। इस वजह से जो है ना एड्रेस बस हमेशा याद रखिएगा यूनि डायरेक्शन होती है। आगे भी आ रहा है स्लाइड में, यूनि डायरेक्शन होती है। यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इसकी जो फ्लो होता है ना, वो प्रोसेसर टू मेमोरी होता है, प्रोसेसर टू मेमोरी। यानी कि सीपीयू से जो डायरेक्शन होती है वो किसकी तरफ होती है, रैम की तरफ। प्रोसेसर टू मेमोरी, ये एड्रेस बसेस जो है हमेशा यूनि डायरेक्शन होती है। रैम से सीपीयू की तरफ एड्रेस बस नहीं आती। ठीक है, एड्रेस बस नहीं आती। एड्रेस बस जो है वो हमेशा किस में आती है, सीपीयू टू मेमोरी। इसलिए यूनि डायरेक्शन होती है, क्योंकि हमेशा सीपीयू ही बताएगा कि कौन से एड्रेस पे राइट करना है या कौन से एड्रेस से रीड करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे भी आएगा इसके बारे में, डायग्राम भी है। डेटा बस हम देखते हैं। डेटा बस क्या है, डेटा बस इज यूज्ड टू मूव द डेटा। अब इसमें डेटा मूव हो रहा है, इसमें एड्रेस नहीं है। एड्रेस तो एड्रेस बस में है। ठीक है, इस पर मेमोरी के अंदर कुछ रखवाना है या कुछ पढ़ना है, लेकिन अब जब रखवाना है या पढ़ना है तो डेटा जाएगा, जाहिर है। तो डेटा किस में जाएगा, डेटा बस में। ठीक है, डेटा जाएगा डेटा बस में। फ्रॉम द मेमोरी टू द प्रोसेसर इन अ रीड ऑपरेशन। मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जब हम रीडिंग कर रहे हो, यानी कि रैम से कुछ पढ़ रहे हो। एंड फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी, और प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ इन अ राइट ऑपरेशन। जब प्रोसेसर कुछ लिखवाना चाहता है, कुछ रखवाना चाहता है रैम के ऊपर, तो उसको हम राइट ऑपरेशन कहते हैं। दोनों सूरतों में डेटा जाएगा। ठीक है, और डेटा किस में जाएगा, डेटा बस में। इसमें एड्रेस नहीं है, इसमें डेटा है। एड्रेस बस में एड्रेस है। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन है। डेटा बस जो है ना वो बाय डायरेक्शन है। बाय डायरेक्शन का मतलब क्या है, सीपीयू से रैम की तरफ भी जाएगा, रैम से सीपीयू की तरफ भी आएगा। क्योंकि राइट करना है तो प्रोसेसर टू रैम, रीड करना है तो रैम टू प्रोसेसर। ठीक है, तो ये बाय डायरेक्शनल बस होगी डेटा बस। थर्ड वन इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, अच्छा कंट्रोल बस का मतलब क्या है, द थर्ड ग्रुप ऑफ बस कंसिस्ट ऑफ मिससेलेनियस इंडिपेंडेंट लाइंस।
इसके अंदर देखो ये जो है ना एड्रेस बस कलेक्टिव काम करती है, सारी बसेस मिलके कलेक्टिव काम करती है, ठीक है। डेटा बस भी सारी बसेस मिलके कलेक्टिव काम करती है। कंट्रोल बस जो है ना सारी बसेस मिलके कलेक्टिव काम नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर हर बस जो है वो इंडिपेंडेंट लाइन है। हर बस जो है एक अलग से इंडिपेंडेंट लाइन है, और हर लाइन का अपना अपना एक काम है, ठीक है। यूज फॉर कंट्रोल पर्पसेस, अपना हर लाइन का अपना काम है जो कि सर अंजाम दे रही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल वन लाइन ऑफ द बस इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट वेदर टू डू द रीड ऑपरेशन और द राइट ऑपरेशन, ठीक है। एक लाइन यानी कि एक बिट इसकी एक लाइन होगी इसके अंदर ऐसी जो बताएगी कि रीडिंग हो रही है, राइटिंग हो रही है, रैम से रीड किया जा रहा है या रैम से राइट किया जा रहा है। अगर बिट 1 होगी तो फॉर एग्जांपल राइट किया जा रहा है, बिट 0 हो रही है तो फॉर एग्जांपल रीड किया जा रहा है। अब ये एक लाइन जो है वो इसका काम सर अंजाम दे रही होगी, उसका काम ये होगा कि रीडिंग है या राइटिंग है, ठीक है। तो इन लाइंस को हम कंट्रोल बस कहते हैं, कलेक्टिवली उनको कंट्रोल बस कहते हैं, लेकिन हर लाइन का काम अलग होता है। किसी लाइन का काम होगा कि इसके अंदर जो है ना वो कैरी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब कैरी का क्या किया जाए, कैरी को कहाँ रखवाया जाए। किसी लाइन का काम जो है वो अलग होगा, हर एक का जो है पर्पज अलग अलग है। तो सारी लाइंस मिलके काम नहीं करती, बल्कि सारी लाइंस इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो ये भी बाई डायरेक्शन है, ठीक है। कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शन होती है, डेटा बस भी बाई डायरेक्शन होती है, लेकिन एड्रेस बस जो है वो यूनि डायरेक्शन होती है, कि हमेशा सीपीयू बताएगा रैम को कि किस एड्रेस से रीड करना है या किस एड्रेस पे राइट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया भी गया है सीपीयू और बसेस के साथ, इसकी डायग्राम भी यहाँ पर दिखाई है। तो बसेस जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। These three buses are the eyes, nose and ears of the processor. जैसे इंसान के आंख नाक कान होते हैं, प्रोसेसर का भी एक तरह से बसेस के जरिए से ही सारी कम्युनिकेशन होती है, और it uses them in a synchronized manner to perform a meaningful operation. तो आपस में सारी सिंक्रोनाइज होती हैं ताकि कोई मीनिंगफुल ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। तो एड्रेस बस की हम बात कर रहे हैं। एड्रेस बस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया यूनि डायरेक्शन होती है, और प्रोसेसर मेमोरी की तरफ होती है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये इसलिए यूनि डायरेक्शन होती है क्योंकि मेमोरी डम डिवाइस है, वो भी कोई भी चीज जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, प्रोसेसर को हमेशा उसके पास जाना पड़ेगा, कोई चीज रखवानी है। डेटा बस जो है वो दोनों बाई डायरेक्शन होती है, प्रोसेसर टू मेमोरी भी मूव करती है, डेटा जाता है, मेमोरी टू प्रोसेसर भी डेटा जाता है, और ये बाई डायरेक्शन होती है। कंट्रोल बस जो होती है वो जरा कम्प्लेक्स होती हैं, और हर लाइन का मतलब इसमें जो है वो डिफरेंट होता है, जिसके अंदर जो है ना यहाँ पर जैसे लिखा है कि इसके अंदर हर लाइन का मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। तो therefore certain process provide control bus clients to bring such information to processor notice in the control bus. तो यहाँ पर आप ये देख लो, ये जैसे दिखाया गया है, ये प्रोसेसर है और ये मेमोरी है, रैम है। तो एड्रेस बस जो है वो एड्रेस बस यहाँ पर दिखाई गई है। एड्रेस बस जो है वो यूनि डायरेक्शन है, हमेशा प्रोसेसर टू मेमोरी जाएगी, जबकि डेटा बस जो है प्रोसेसर टू मेमोरी भी जा रही है और मेमोरी टू प्रोसेसर भी आ रही है। और कंट्रोल बस जो है प्रोसेसर टू मेमोरी है और मेमोरी टू प्रोसेसर, यानी कि डेटा बस और कंट्रोल बस दोनों बाई डायरेक्शन है, जबकि एड्रेस बस जो है वो यूनि डायरेक्शन है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तीनों बसेस का काम क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये टाइम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सही है, ब्रेक लेके स्टार्ट करते हैं। ओके सर। फिर ब्रेक के बाद फौरन बाय अटेंडेंस लूंगा मैं, ठीक है। 10:30 के फौरन बाय अटेंडेंस होगी, तो टाइम पे आ जाइएगा, 10 से 10:30 बजे आ जाइएगा, आपका अटेंडेंस हो जाए।